देखिए अभी अभी एक चेन स्नैचर ने मेरी चेन छीन ली। कैन यू प्लीज हेल्प मी? ये चेन चोर ने तो नाक में दम कर रखा है। मैं जल्दी पहुंचती हूँ। इतने आप एड्रेस लिखाइए। थैंक यू सो मच। ओके, इंस्पेक्टर अमर एक लेडी इंस्पेक्टर है एंड जल्दी आ जाएगी। अमर से ही बात हो रही थी, अगर वो यहाँ आ गई ना तो सारी बातें खुल जाएंगी और उसके बाद मेरी जिंदगी की ये तीनों सबला नारियां मिल के मेरा तबला बजाएंगी। वेरी गुड। मैं तो लट गई, बर्बाद हो गई। और मारो इसे। मिस्टर सनम, आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? Are you okay? नहीं मैडम, मेरी ना घबराहट हो रही है, तबीयत थोड़ी अजीब सी लग रही है। ओह, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, चलिए। नहीं मैडम, आपने जितना किया है काफी है, अब आप मुझे ही संभालने दीजिए प्लीज। प्लीज टेक केयर। मैडम ऑल द बेस्ट कह दीजिए। ऑल द बेस्ट। आप देखिए। Excuse me, madam. यस। Inspector? एक मिनट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है? कहीं अमर ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? इसमें हंसने वाली क्या बात है? जब लड़के मुझे पटाना चाहते हैं ना, तब ये लाइन बोलते हैं, लेकिन आप क्यों? मैं आपको बता दूं, आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा है, बिकॉज मैं 1 वीक पहले ही लंदन से आई हूँ। ऐसा है मैडम, मैं आपकी कोई सखी सहेली नहीं हूँ जो यहाँ बैठ के गप्पे लड़ाऊं। कंप्लेन बताइए। मैंने ही आपको थोड़ी देर पहले फोन किया था। मिठू बोस नाम है मेरा। मेरी चेन चोरी हो गई है। आई कॉल्ड यू। मैडम मैंने आपको कहा था कि मैं पहुंच रही हूँ, तो आप थाने क्यों आ गई? आपको क्या लगा कि चोर आपकी चेन खींच के यहाँ बेचने आएगा? मुझे लगा कि चेन मेरी चोरी हुई है ना, तो मुझे आके रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, इसलिए मैं चली आई। डिटेल में बताइए। मैं ऑफिस के बाहर खड़ी थी, एक चोर आया, उसने चेन छीना और वो भाग गया, और मैं बेचारी कुछ नहीं कर पाई। अगर आप जैसी हट्टी कट्टी अपने आप को बेचारी कहेंगी तो बेचारी क्या करेंगी? गॉश प्लीज नो नो, आप मेरी फिगर पे मत जाइए। आप मेरी फिगर को देख करके फिगर आउट ही नहीं कर सकती कि आखिर मेरी फिगर है कहाँ। अंदर से बहुत नाजुक हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। आप अकेली थी या आपके साथ? नहीं, साथ में। हाँ, अगर आपके साथ कोई होगा तो उसका भी स्टेटमेंट लगेगा। साथ में मैं और मेरी तन्हाई थे। वाह। मैडम, यहाँ पर महफिल नहीं बैठी हुई है जो आप शायरियां फेंक रही हैं। आपको लगी क्या? सॉरी। अरे गॉश, आप तो थाने में घर से ज्यादा आग उगलती हैं। तुमको कैसे पता कि मैं घर पे आग उगलती हूँ? हाँ मैडम, ये देखिए हमने चोर को पकड़ लिया। चोर साला कहीं का। मैडम,
इसने हमारे इलाके में फिर से चोरी करना शुरू कर दिया। बहुत सारे गहनों के साथ पकड़ा इसको। मैडम हाँ देख लीजिए, यही चोर है। गॉश, चोर चोर चोर, यही है वो चोर। एक ही चोर है, वो भी इंसान है। उपाध्याय पोटली खोल। मैडम हाँ चेक कर लीजिए, आपकी चेन वेन है क्या इसमें? हाँ, here it is, ये है। एक्सक्यूज मी, इधर दीजिए। क्यों? ये चेन मेरी दीदी की है। Are you sure? या दीजिए। दोबारा देख लीजिए, चेक कर लीजिए। नहीं, इसमें मेरी चेन नहीं है। अब इसकी होगी भी कैसे? मैंने तो इसकी चुराई भी नहीं। चल झूठे, तुझे कैसे याद रहेगा कि तूने किसी की चेन चुराई है? तुम तो दिन में 10-10 औरतों की चेन चुराते हो ना, लेकिन मेरी तो पहली बार चोरी हुई ना। एक इंसान ने मेरी चेन चोरी की है तो मेरे लिए उसे पहचानना कितना इजी होगा ना। मैंने तो देखते ही पहचान लिया कि तू ही चोर है। एक काम कीजिए मैडम, आप घर जाइए, जैसे ही आपकी चेन मिलेगी मैं आपको कॉल करूंगी, ठीक है? बाय। चलिए हम आपको छोड़ आते हैं। शट अप। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दीदी वो चेन जीजू के गले में डाल दो, बड़ी मुश्किल से मिली है। हाँ हाँ सानू आ जाओ। हाँ हाँ, आ गया आ गया। आ जाओ आ जाओ। ओह हैप्पी दिवाली। हाँ, ये रहा तुम्हारा दिवाली गिफ्ट। थैंक यू अमर, तुम्हारी वजह से चेन मिल गई, वरना इतने सारे गहनों में ये छोटी सी चेन कहाँ मिलती यार। तुम्हें कैसे पता कि इतने सारे गहनों में चेन थी? वो सही फंसा जीजे। क्यों अपनी भसुड़ी बोने चला था? तुमने बहुत सारे गहने पकड़े होंगे ना चोर से, वही कह रहा था कि इतने सारे गहनों में ये छोटी है ना बहुत चेन, इसको पकड़ ढूंढना, उसके लिए एक पारखी नजर चाहिए होती है ना, तो वो तुम्हारे पास है। अद्दू बहुत लकी है तू, तुझे ऐसी वाइफ मिली है, मतलब देख के ही। बस वो तो मेरा फर्ज और मजबूरी थी, वरना तुम्हारी लापरवाही की कीमत दीदी क्यों चुकाए? ऐसा कुछ नहीं है। चलो सबसे बड़ी बात यह है कि चेन मिल गई है। सबसे बड़ी बात तो यही है। और दूसरी चीज ये है कि चैन को खोजने में ना इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे क्या। लो, बाची खुची आग इसने लगा दी। पापड़ मारे? हाँ अद्दू भैया? अरे मतलब जब मेरी चेन खो गई थी ना, तो अद्दू बहुत परेशान था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, चेन मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा नहीं होगा। तो जैसे नहीं कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा खाना लगते हैं, तो अद्दू वैसे ही इसने बहुत सारे पापड़ बेल दिए। ओह क्यों? हाँ हाँ बोलना है ना, यही था ना। यार तूने सही पकड़ा, वरना मैं आज पकड़ा जाता। पूछताछ खत्म हो गई तो फिर चलो दिवाली मनाएं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी बेबी दिवाली। आज तुम ना एकदम पटाखा लग रही है। पटाखा नहीं, बॉम्ब। हट गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह माय गॉड, फटने से याद आया, मैंने गैस पे दूध रखा है, फट गया तो। अरे मैं लड्डू मैं भी खाऊंगा, चल रही फट हूँ। जाऊंगा। चलो चलो। बच गए। हैप्पी दिवाली मिष्टी, काश तुम यहाँ होती। अरे भाई साहब क्यों परेशान हो रहे हो यार, मैं मैडम से वीडियो कॉल करवाता हूँ, देख उसमें मिष्टी दिख जाएगी तुझे।
रुक रुक। हेलो मिस्टर सनम। हेलो मैडम, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और आज क्या कर रही हैं? मैंने पिचकारी भर ली है। गुलाल का प्लेट तैयार है, आप आ जाइए। बहुत मजा कर दिया मैडम। मिस्टर सनम, आप मेरे जीजा तो है नहीं जो मैं आपके साथ मजाक करूंगी। और ऐसे वाहियात सवाल का जवाब तो टेढ़ा ही होगा ना। एनीवेज मिस्टर सनम, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए मैडम। अगर करीना कपूर हाँ। हिमेश रेशमिया का गाना गाकर माहौल सेट कर ले तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मैडम? करीना का सरूर। वेरी ओरिजिनल। घूरना बंद कर, मिष्टी से बात करवा बे। मैडम मिष्टी मिष्टी बेबी दिखाई नहीं दे रही। मिष्टी मिष्टी, पता नहीं शायद अपना ब्यूटी रैप रेडी होगी। मिस्टर सनम, आई कैन सी योर चेन। आपको वापस मिल गई? हाँ मैडम, आज ही पुलिस स्टेशन से लेकर आया मैं। नाइस, अभी तो आपकी दिवाली अच्छी तरह से मनेगी। वैसे क्रांति कहाँ है? आई वुड लाइक टू विश हर। सानू, मैडम नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, आवाज नहीं आ रही आपकी। मिस्टर सनम, आई कैन सी यू। अरे क्या हो गया यार, ये नेटवर्क ही नहीं है। मिस्टर सनम, मिस्टर आउच। ओह, सुन, बाज नहीं आएगा तू ना। क्या जरूरत थी मैडम को फोन लगाने की? इस बहाने मैडम का सुंदर चेहरा तो दिख गया। हैप्पी दिवाली। कमीने जीजे, तेरे इश्कबाजी के चक्कर में ना तू मुझे मिष्टी से नहीं मिलने दे रहा है। अबे मेरे प्यार की कोई कदर नहीं है तुझे। एक्सक्यूज मी मैडम। मिस्टर सनम, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। रियली? या मैं पूरी रात सो नहीं पाई, यही सोचती रही कि मैं सुबह कब ऑफिस आऊंगी, कब मैं आपकी शक्ल देखूंगी। क्यों, क्या हुआ मैडम? आपकी एक चीज है मेरे पास। चेन तो मुझे मिल गई थी, मैंने आपको बता दिया था। फिर और क्या चीज है मैडम? वेल, एक ऐसी चीज जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, जबान लड़खड़ाने लगेगी एंड पैरों तले शायद जमीन भी खिसक जाए। क्या है मैडम? बोलूं? आपकी शादी की एक खूबसूरत तस्वीर। सो मिस्टर सनम, ये फोटो मुझे आपकी लॉकेट में मिली। कैसा लगा इसे देख के? मिस्टर सनम, मुझे तो ये पता था कि आप बहुत ही बदमाश, फ्रॉड किस्म के इंसान हैं। एंड यू ऑलवेज प्रूव मी राइट। ऑलवेज। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। नो 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 नो, वेट। आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इंसान की पहचान नहीं है, या? नहीं मैडम, आप तो आंख बंद करके इंसान का एक्सरे निकाल लें। मेरे कहने का मतलब ये है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सो मिस्टर सनम, आपको अभी भी कुछ कहना है? मतलब अभी भी यू हैव समथिंग टू से? मुझे पता है, वैसे आप फिर से एक घटिया सी एक्सक्यूज देंगे और फिर माइंड यू,
आपका अगला झूठ आपको इस ऑफिस से ही बाहर निकाल देगा, छुट्टी पे भेज देगा। आपका अगला झूठ आपको इस ऑफिस से ही बाहर निकाल देगा, छुट्टी पे भेज देगा। कितने दिन के लिए? सॉरी मैडम। सो कमिंग बैक टू दिस फोटो मिस्टर सनम, जहां तक मैं जानती हूँ मैं तो आपकी बीवी से मिल चुकी हूँ, राइट? तो ये लेडी कौन है? इस फोटो में आपने और इन्होंने दुल्हा दुल्हन की जोड़ी पहनी है, करेक्ट? इसका मतलब आप दोनों शादीशुदा हैं। सो ये आपकी दूसरी शादी है। सो मिस्टर सनम, आपकी बीवी को पता है कि आप दो दो जगह पे घोंसले बना रहे हैं? किस किस्म के इंसान हैं आप? What a fraud you are. Disgusting. Seriously, Mr. सनम, किस प्रकार के संस्कार और परवरिश दिया आपकी माँ बाप ने आपको? Disgusting. Don't want to see your blue face. माँ बाप आपने ठीक कहा मैडम, वो शादी की ही फोटो है। हाँ, मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन ये मेरी शादी की फोटो नहीं है मैडम, ये मेरे माँ बाप के शादी की फोटो है। इसमें आपको जो वो हैंडसम डूड माचो सा दूल्हे के लिबास में फोटो दिख रहा होगा ना, वो मेरे पापा की तस्वीर है। और क्यूट सी भोली सी शक्ति भोजन आटा खाते हुए एक चेहरा है ना, वो मेरी मम्मी की तस्वीर है। दरअसल मैं और मेरे पापा हूबहू दिखते हैं। तो देखिए, लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं मैडम, इंक्लूडिंग आप। मेरी माँ तो इतना धोखा खाती थी कि मुझे धो ही देती थी। पापा पे गुस्सा निकालना होता था तो मुझे पकड़ के पीट देती थी। आपको शक हुआ, ये है कहानी। आप जाइए। थैंक यू मैडम। आप जाइए। नहीं, मैं वही। नो, आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, प्लीज गो। टीटू, कहाँ हो तुम टीटू? I really miss you. कितने अच्छे दोस्त थे तुम। कितना मानता था मुझे। एक्सक्यूज मी मैडम। Come on. मैडम, सब ठीक तो है ना? या, मैं तो ठीक हूँ, बट पता नहीं टीटू किस हाल में होगा। कौन टीटू मैडम? मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो। बेस्ट फ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड? डिड आई जस्ट से बेस्ट फ्रेंड? हाँ मैडम। नहीं, मैंने ऐसा ना कहीं पढ़ा था या पता नहीं लिखा था शायद। नहीं, पढ़ा था मैंने कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। लिखा था शायद, नहीं पढ़ा था, पता नहीं। ये किस बेवकूफ इंसान ने बताया आपको? हाँ, उसको प्लीज मेरे सामने लेके आइए, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। नहीं, जाने दीजिए ना मैडम, जस्ट रिलैक्स। नो, व्हाट रिलैक्स? ये ऐसे कौन कहता है कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? उसको लाओ मेरे सामने। नहीं, उसकी क्या मेंटालिटी है, किस प्रकार के सोच विचार है उसके? अब जाने दीजिए ना मैडम, अब जो है हुआ सो हुआ। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। लेकिन आप बताइए ना मैडम, टीटू के बारे में आप कुछ कह रही थी। टीटू मेरा बचपन का दोस्त है। मैं और टीटू बेस्ट फ्रेंड्स थे। हम लोग जब एक दूसरे को जब तक मिलते नहीं थे, जब तक एक दूसरे को देखते नहीं थे, हमें चैन नहीं पड़ता था। साथ में हम सेम टिफिन शेयर करते थे, हम लोग कुल्फी साथ में खाते थे, हम लोग मसूरी जाते थे पिकनिक मनाने के लिए, सेम बेड शेयर करते थे। एंड सेम बेड शेयर करते थे। काश मैं टीटू होता यार।